हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम अनलॉक 2017 की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टल ने किया है, जिसे पीटर ओबरॉय ने लिखा है और इसमें नूमी रैप्स, ऑर्लैंडो ब्लूम, माइकल डगलस और इसमें नूमी रैपर्स, जॉन मालकोची और टोनी कॉकलेट ने अभिनय किया है। 2021 में अपनी मृत्यु से पहले यह फिल्म को अंतिम फिल्म थी। इसकी यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 2017 को लीगा लाइसेंसिंग मैट द्वारा रिलीज किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल एप्टेल ने किया है, द्वारा लिखित है पीटर ओबरॉय ने, द्वारा उत्पादित है लॉरेंस डी बोनावेंटुरा, जॉर्जेला टाउसले, एरिक हाउसम, क्लाविला विल्यूम। अभिनेता हैं नूमी रैपर्स, ऑर्लैंडो ब्लूम, टोनी कॉकलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। छायांकन है जॉर्ज रिचमंड, द्वारा संपादित है एंड्रयू मैकरिची। संगीत दिया है स्टीफन बॉर्टन ने। उत्पादन कंपनी है डी बेना वेतारू पिक्चर्स, SRA प्रोडक्शन, सिल्वर रील, ब्लूम लिपिसिंग प्रोडक्शन। द्वारा वितरित है लाइव सेगमेंट। रिलीज की तारीख है 5 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम, 1 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 4.7 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पेरिस ऑपरेशन उसके सामने विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एलिस रेशोना लंदन के एक व्यावसायिक समुदाय केंद्र के अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथी के लिए जाना जाता है और यह MI5 इंटेलिजेंस मिलियन नोट्स सहित सुरक्षा सेवाओं की खुफिया जानकारी देती है। रेसेंट के पूर्व स्टेशन प्रमुख और संरक्षण एडमिरल लॉस ने उसे बताया कि उसे पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए और उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA और MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर ब्रिटिश धरती पर एक अमेरिकी लक्ष्य पर जैविक हमले की योजना बना रहा है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक स्टक ने रेसिक को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉबी हंटर से खलील के पकड़े गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने के आदेश मिले हैं। एक होटल में रशीन लतीफ़ से पूछताछ करती है और उसे मार्शल के प्रतिनिधि के संदेश देने के लिए मनाती है। सटर को संदेश का विवरण बताने से पहले उसे अपने हैंडल एड रोमली का फ़ोन आता है, जो उसे सेंटर के समान ही मिशन ब्रीफ देता है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रशील लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है, लेकिन वह गोलाबारी के दौरान मर जाता है। वह लाश से अपार्टमेंट में वापस चली जाती है, लेकिन गुर्गों के हमले कर दिए और रशील लाश की मौत की गवाह बन जाती है। वह लाश के स्वामित्व वाले एक सुरक्षित घर में भाग जाती है और चोर जैकेट अल्कोट को पकड़ लेती है, जो अपार्टमेंट को लूटने की प्रक्रिया में है। उसे बेडरूम में रोककर वह हंटर और रोमली से संपर्क करती है, जो उस पर विश्वास करने का दावा करने के बावजूद प्रोटोकॉल के अनुसार उसे पकड़ने के लिए SCO-19 अधिकारी भेजता है। 2 अधिकारियों से लड़ने और टेजर से मार जाने के बाद वह अल्कोट द्वारा बचाई जाती है और दोनों भाग जाते हैं। जब अल्कोट बताता है कि वह एक पूर्व रॉयल मरीन है जिसे ईरान युद्ध में सेवा की गई थी, तो रशीन अनिच्छा से उसे अपने साथ जाने की अनुमति देता है। रशीन सामुदायिक केंद्र से एक दोस्त और ग्राहक अमजद की मदद लेता है। वह और अल्कोट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करता है, जहां वह कबूल करता है कि वह अब उस कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उससे
हालांकि उसने कुरियर को रोकने का आदेश दिया है। खलील को अनुमान है कि मार्शल फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रशियन को पता चलता है कि एल्कोट स्टार के साथ काम कर रहा है और दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। एल्कोट की एक पीड़ित तीसरे पक्ष द्वारा हत्या की जाने के बाद रशील भाग निकलता है। रशील नोल्स से संपर्क करता है, जो मार्शल के प्रतिनिधि से मिलने के लिए कोरियर के रूप में अमजाद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्स रशील को बताता है कि फ्रांसीसी DGIS से मिली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि CIA में वरिष्ठ परीक्षकों ने पेरिस हमले को होने दिया, क्योंकि बम विस्फोट में मारे गए पीड़ित में से एक CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले अपने आदमियों की हत्या में इस्तेमाल किए गए गोलियों को MT-308C स्नाइपर राइफल से ढूंढती है, जिसे भ्रष्ट MI5 ऑपरेटिंग जॉन विल्स द्वारा मेट्रोपॉलिटन पुलिस शस्त्रागार से चेक किया गया था। नेल्स ऑपरेशन के लिए खबर प्रदान करने वाले एक टीम का एक हिस्सा विल्सन अपने साथ ऑपरेटिंग को गोली मार देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल एप्टेट ने किया है, द्वारा लिखित है पीटर ओबियन, द्वारा उत्पादित है लॉरेंस डी बोनावेंटुरा, जॉर्ज टाउसनले, एरिक हाउसम, क्लाविला विल्यूम-डूबर। अभिनेता हैं नूमी रैपर्स, ऑर्लैंडो ब्लूम, टोनी कोकलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। छायांकन है जॉर्ज रिचमंड, द्वारा संपादित है एंड्रयू मैकरिची। संगीत दिया है स्टीफन बर्टन ने। उत्पादन कंपनी है डी बेना वेतारू पिक्चर्स, SRA प्रोडक्शन, सिल्वर रील, ब्लूम लिपसिंग प्रोडक्शन। द्वारा वितरित है लाइव सेगमेंट। रिलीज की तारीख है 5 मई 2017, यूनाइटेड किंगडम। 1 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 4.7 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पेरिस ऑपरेशन उसके सामने विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एलिस रेशोना लंदन के एक एक समुदाय केंद्र के अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथी के लिए जाना जाता है और यह MI5 इंटेलिजेंस एमिलन नोर्स सहित सुरक्षा सेवाओं की खुफिया जानकारी देती है। रेसेंट के पूर्व स्टेशन प्रमुख और संरक्षण एडमिरल लॉस ने उसे बताया कि उसे पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए और उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA और MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर ब्रिटिश धरती पर एक अमेरिकी लक्ष्य पर जैविक हमले की योजना बना रहा है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक स्टग ने रेसिक को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉबी हंटर से खलील के पकड़े गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने के आदेश मिले हैं। एक होटल में रशीन लतीफ़ से पूछताछ करती है और उसे मार्शल के प्रतिनिधि के संदेश देने के लिए मनाती है। सटर को संदेश का विवरण बताने से पहले उसे अपने हैंडल एड रोमली का फ़ोन आता है, जो उसे सेंटर के समान ही मिशन ब्रीफ देता है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रशील लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है, लेकिन वह गोलाबारी के दौरान मर जाता है। वह लाश से अपार्टमेंट में वापस चली जाती है, लेकिन मुर्गों के हमले कर दिए
घुघुरों के हमले कर दिए और रशील लाश की मौत की गवाह बन जाती है। वह लाश के संभावित वाले एक सुरक्षित घर में भाग जाती है और चोर जैकेट अल्कोट को पकड़ लेती है, जो अपार्टमेंट को लूटने की प्रक्रिया में है। उसे बेडरूम में रोककर वह हंटर और एमिली से संपर्क करती है, जो उस पर विश्वास करने का दावा करने के बावजूद प्रोटोकॉल के अनुसार उसे पकड़ने के लिए SCO-19 अधिकारी भेजता है। दो अधिकारियों से लड़ने और टेजर से मार जाने के बाद वह अल्कोट द्वारा बचाई जाती है और दोनों भाग जाते हैं। जब अल्कोट बताता है कि वह एक पूर्व रॉयल मरीन है जिसे ईरान युद्ध में सेवा की गई थी, तो रशीन अनिच्छा से उसे अपने साथ जाने की अनुमति देता है। रशीन सामुदायिक केंद्र से एक दोस्त और ग्राहक अमजद की मदद लेता है। वह और अल्कोट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करता है, जहां वह कबूल करता है कि वह अब उस कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रोकने का आदेश दिया है। खलील को अनुमान है कि मार्शल फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रशीन को पता चलता है कि अल्कोट स्टार के साथ काम कर रहा है और दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। अल्कोट की एक पीड़ित तीसरे पक्ष द्वारा हत्या की जाने के बाद रशील भाग निकलता है। रशील नोल्स से संपर्क करता है, जो मार्शल के प्रतिनिधि से मिलने के लिए कोरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्स रशील को बताता है कि फ्रांसीसी DGIS से मिली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि CIA में वरिष्ठ परीक्षकों ने पेरिस हमले को होने दिया, क्योंकि बम विस्फोट में मारे गए पीड़ित में से एक CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले अपने आदमियों की हत्या में इस्तेमाल किए गए गोलियों को MT-308C स्नाइपर राइफल से ढूंढती है, जिसे भ्रष्ट MI5 ऑपरेटिंग जॉन विल्स द्वारा मेट्रोपॉलिटन पुलिस शस्त्रागार से चेक किया गया था। नेल्स ऑपरेशन के लिए खबर प्रदान करने वाले एक टीम का एक हिस्सा विल्सन अपने साथ ऑपरेटिंग को गोली मार देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल एप्टेट ने किया है, द्वारा लिखित है पीटर ओबियोन, द्वारा उत्पादित है लॉरेंस डी बोनावेंटुरा, जोर्जिला टाउसनले, एरिक हाउसम, क्लाविला विल्यूम-डूबर। अभिनेता हैं नूमी रैपर्स, ऑर्लैंडो ब्लूम्स, टोनी कोकलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। छायांकन है जॉर्ज रिचमंड, द्वारा संपादित है एंड्रयू मैकरिची। संगीत दिया है स्टीफन बर्टन ने। उत्पादन कंपनी है डी बेना वेतारू पिक्चर्स, SRA प्रोडक्शन, सिल्वर रील, ब्लूम लिपसिंग प्रोडक्शन। द्वारा वितरित है लाइव सेगमेंट। रिलीज की तारीख है 5 मई 2017, यूनाइटेड किंगडम। 1 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 4.7 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पेरिस ऑपरेशन उसके सामने विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एलिस रेसोना लंदन के एक एक समुदाय केंद्र के अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथी के लिए जाना जाता है और यह MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमिलियन नोर्स सहित सुरक्षा सेवाओं की खुफिया जानकारी देती है। रेसेंस के पूर्व स्टेशन प्रमुख और संरक्षण एडमिरल लॉस ने उसे बताया कि उसे पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए और उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA और MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर ब्रिटिश धरती पर एक अमेरिकी लक्ष्य पर
जैविक हमले की योजना बना रहा है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक स्टक ने रेसी को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉबी हंटर से खलील के पकड़े गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने के आदेश मिले हैं। एक होटल में रशीन लतीफ़ से पूछताछ करती है और उसे मार्शल के प्रतिनिधि के संदेश देने के लिए मनाती है। सटर को संदेश का विवरण बताने से पहले उसे अपने हैंडल एड रोमली का फ़ोन आता है, जो उसे सेंटर के समान ही मिशन ब्रीफ देता है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रशील लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है, लेकिन वह गोलाबारी के दौरान मर जाता है। वह लाश से अपार्टमेंट में वापस चली जाती है, लेकिन गुर्गों के हमले कर दिए और रशील लाश की मौत की गवाह बन जाती है। वह लाश के संभावित वाले एक सुरक्षित घर में भाग जाती है और चोर जैकेट अल्कोट को पकड़ लेती है, जो अपार्टमेंट को लूटने की प्रक्रिया में है। उसे बेडरूम में रोककर वह हंटर और रमली से संपर्क करती है, जो उस पर विश्वास करने का दावा करने के बावजूद प्रोटोकॉल के अनुसार उसे पकड़ने के लिए SCO-19 अधिकारी भेजता है। दो अधिकारियों से लड़ने और टेजर से मार जाने के बाद वह अल्कोट द्वारा बचाई जाती है और दोनों भाग जाते हैं। जब अल्कोट बताता है कि वह एक पूर्व रॉयल मरीन है जिसे ईरान युद्ध में सेवा की गई थी, तो रशीन अनिच्छा से उसे अपने साथ जाने की अनुमति देता है। रशीन सामुदायिक केंद्र से एक दोस्त और ग्राहक अमजद की मदद लेता है। वह और अल्कोट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करता है, जहां वह कबूल करता है कि वह अब उस कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रोकने का आदेश दिया है। खलील को अनुमान है कि मार्शल फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रशीन को पता चलता है कि अल्कोट स्टार के साथ काम कर रहा है और दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। अल्कोट की एक पीड़ित तीसरे पक्ष द्वारा हत्या की जाने के बाद रशील भाग निकलता है। रशील नोल्स से संपर्क करता है, जो मार्शल के प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्स रशील को बताता है कि फ्रांसीसी DGIS से मिली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि CIA में वरिष्ठ परीक्षकों ने पेरिस हमले को होने दिया, क्योंकि बम विस्फोट में मारे गए पीड़ित में से एक CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले अपने आदमियों की हत्या में इस्तेमाल किए गए गोलियों को MT-308C स्नाइपर राइफल से ढूंढती है, जिसे भ्रष्ट MI5 ऑपरेटिंग जॉन विल्स द्वारा मेट्रोपॉलिटन पुलिस शस्त्रागार से चेक किया गया था। नेल्स ऑपरेशन के लिए खबर प्रदान करने वाले एक टीम का एक हिस्सा विल्सन अपने साथ ऑपरेटिंग को गोली मार देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल एप्रेट ने किया है, द्वारा लिखित है पीटर ओबियन ने, द्वारा उत्पादित है लॉरेंस डी बोनावेंटुरा, जॉर्जिला टाउसनले, एरिक हाउसम, क्लाविला विल्यूम-डूबर। अभिनेता हैं नूमी रैपर्स, ऑर्लैंडो ब्लूम्स, टोनी कोकलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। छायांकन है जॉर्ज रिचमंड, द्वारा संपादित है एंड्रयू मैकरिची। संगीत दिया है स्टीफन बर्टन ने। उत्पादन कंपनी है डी बेना वेतारू पिक्चर्स, SRA प्रोडक्शन, सिल्वर रील, ब्लूम लिपिसिंग प्रोडक्शन। द्वारा वितरित है लाइव सेगमेंट। रिलीज की तारीख है 5 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम, 1 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 4.7 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में।
पेरिस ऑपरेशन उसके सामने विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एलिस रेस्टोरोना लंदन के एक व्यावसायिक एक समुदाय केंद्र के अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथी के लिए जाना जाता है और यह MI5 इंटेलिजेंट मिलियन नोट्स सहित सुरक्षा सेवाओं की खुफिया जानकारी देती है। रेसेंट के पूर्व स्टेशन प्रमुख और संरक्षण एडमिरल लॉस ने उसे बताया कि उसे पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए और उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA और MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर ब्रिटिश धरती पर एक अमेरिकी लक्ष्य पर जैविक हमले की योजना बना रहा है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक स्टक ने रेसिक को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉबी हंटर से खलील के पकड़े गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने के आदेश मिले हैं। एक होटल में रशीन लतीफ़ से पूछताछ करती है और उसे मार्शल के प्रतिनिधि के संदेश देने के लिए मनाती है। सटर को संदेश का विवरण बताने से पहले उसे अपने हैंडल एड रोमली का फ़ोन आता है, जो उसे सेंटर के समान ही मिशन ब्रीफ देता है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेचेल लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है, लेकिन वह गोलाबारी के दौरान मर जाता है। वह लाश से अपार्टमेंट में वापस चली जाती है, लेकिन गुर्गों के हमले कर दिए और रेचेल लाश की मौत की गवाह बन जाती है। वह लाश के स्वामित्व वाले एक सुरक्षित घर में भाग जाती है और चोर जैकेट अल्कोट को पकड़ लेती है, जो अपार्टमेंट को लूटने की प्रक्रिया में है। उसे बेडरूम में रोककर वह हंटर और रोमली से संपर्क करती है, जो उस पर विश्वास करने का दावा करने के बावजूद प्रोटोकॉल के अनुसार उसे पकड़ने के लिए SCO-19 अधिकारी भेजता है। दो अधिकारियों से लड़ने और टेजर से मार जाने के बाद वह अल्कोट द्वारा बचाई जाती है और दोनों भाग जाते हैं। जब अल्कोट बताता है कि वह एक पूर्व रॉयल मरीन है जिसे ईरान युद्ध में सेवा की गई थी, तो रशीन अनिच्छा से उसे अपने साथ जाने की अनुमति देता है। रशीन सामुदायिक केंद्र से एक दोस्त और ग्राहक अमजद की मदद लेता है। वह और अल्कोट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करता है, जहां वह कबूल करता है कि वह अब उस कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रोकने का आदेश दिया है। खलील को अनुमान है कि मार्शल फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रशीन को पता चलता है कि अल्कोट स्टार के साथ काम कर रहा है और दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। अल्कोट की एक पीड़ित तीसरे पक्ष द्वारा हत्या की जाने के बाद रशील भाग निकलता है। रशील नोल्स से संपर्क करता है, जो मार्शल के प्रतिनिधि से मिलने के लिए कोरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्स रशील को बताता है कि फ्रांसीसी DGIS से मिली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि CIA में वरिष्ठ परीक्षकों ने पेरिस हमले को होने दिया, क्योंकि बम विस्फोट में मारे गए पीड़ित में से एक CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले अपने आदमियों की हत्या में इस्तेमाल किए गए गोलियों को MT-308C स्नाइपर राइफल से ढूंढती है, जिसे भ्रष्ट MI5 ऑपरेटिंग जॉन विल्स द्वारा मेट्रोपॉलिटन पुलिस शस्त्रागार से चेक किया गया था। नेल्स ऑपरेशन के लिए खबर प्रदान करने वाले एक टीम का एक हिस्सा विल्सन अपने साथ ऑपरेटिंग को गोली मार देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल एप्टेट ने किया है, द्वारा लिखित था पीटर
पियोने द्वारा उत्पादित है। लॉरेंस डी बोनावेंटुरा, जॉर्जेला टाउसनले, एरिक हाउसम, क्लाविला विल्यूम-डूबर। अभिनेता हैं नूमी रैपर्स, ऑर्लैंडो ब्लूम, टोनी कोकलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। छायांकन है जॉर्ज रिचमंड, द्वारा संपादित है एंड्रयू मैकरिची। संगीत दिया है स्टीफन बर्टन ने। उत्पादन कंपनी है डी बेना वेतारू पिक्चर्स, SRA प्रोडक्शन, सिल्वर रील, ब्लूम लिपसिंग प्रोडक्शन। द्वारा वितरित है लाइव सेगमेंट। रिलीज की तारीख है 5 मई 2017, यूनाइटेड किंगडम। 1 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 4.7 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पेरिस ऑपरेशन उसके सामने विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एलिस रेशोना लंदन के एक व्यावसायिक समुदाय केंद्र के अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथी के लिए जाना जाता है और यह MI5 इंटेलिजेंस मिलियन नोट्स सहित सुरक्षा सेवाओं की खुफिया जानकारी देती है। रेसेंट के पूर्व स्टेशन प्रमुख और संरक्षण एडमिरल लॉस ने उसे बताया कि उसे पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए और उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA और MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर ब्रिटिश धरती पर एक अमेरिकी लक्ष्य पर जैविक हमले की योजना बना रहा है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक स्टक ने रेसिक को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉबी हंटर से खलील के पकड़े गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने के आदेश मिले हैं। एक होटल में रशीन लतीफ़ से पूछताछ करती है और उसे मार्शल के प्रतिनिधि के संदेश देने के लिए मनाती है। सटर को संदेश का विवरण बताने से पहले उसे अपने हैंडल एड रोमली का फ़ोन आता है, जो उसे सेंटर के समान ही मिशन ब्रीफ देता है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेचल लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है, लेकिन वह गोलाबारी के दौरान मर जाता है। वह लाश से अपार्टमेंट में वापस चली जाती है, लेकिन गुर्गों के हमले कर दिए और रेचल लाश की मौत की गवाह बन जाती है। वह लाश के स्वामित्व वाले एक सुरक्षित घर में भाग जाती है और चोर जैकेट अल्कोट को पकड़ लेती है, जो अपार्टमेंट को लूटने की प्रक्रिया में है। उसे बेडरूम में रोककर वह हंटर और रमली से संपर्क करती है, जो उस पर विश्वास करने का दावा करने के बावजूद प्रोटोकॉल के अनुसार उसे पकड़ने के लिए SCO-19 अधिकारी भेजता है। 2 अधिकारियों से लड़ने और टेजर से मार जाने के बाद वह अल्कोट द्वारा बचाई जाती है और दोनों भाग जाते हैं। जब अल्कोट बताता है कि वह एक पूर्व रॉयल मरीन है जिसे ईरान युद्ध में सेवा की गई थी, तो रशीन अनिच्छा से उसे अपने साथ जाने की अनुमति देता है। रशीन सामुदायिक केंद्र से एक दोस्त और ग्राहक अमजद की मदद लेता है। वह और अल्कोट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करता है, जहां वह कबूल करता है कि वह अब उस कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रोकने का आदेश दिया है। खलील को अनुमान है कि मार्शल फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रशीन को पता चलता है कि अल्कोट स्टार के साथ काम कर रहा है और दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। अल्कोट की एक पीड़ित तीसरे पक्ष द्वारा हत्या की जाने के बाद रशील भाग निकलता है। रशील नोल्स से संपर्क करता है, जो मार्शल के प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्स रशील को बताता है कि फ्रांसीसी DGIS से मिली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि
CIA में वरिष्ठ परीक्षकों ने पेरिस हमले को होने दिया, क्योंकि बम विस्फोट में मारे गए पीड़ित में से एक CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले अपने आदमियों की हत्या में इस्तेमाल किए गए गोलियों को MT-308C स्नाइपर राइफल से ढूंढती है, जिसे भ्रष्ट MI5 ऑपरेटिंग जॉन विल्स द्वारा मेट्रोपॉलिटन पुलिस शस्त्रागार से चेक किया गया था। नेल्स ऑपरेशन के लिए खबर प्रदान करने वाले एक टीम का एक हिस्सा विल्सन अपने साथ ऑपरेटिंग को गोली मार देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल एप्टेट ने किया है, द्वारा लिखित है पीटर ओ ब्योन द्वारा उत्पादित है लॉरेंस डी बोनावेंटुरा, जॉर्ज टाउसनले, एरिक हाउसम, क्लाविला विल्यूम-डूबर। अभिनेता हैं नूमी रैपर्स, ऑर्लैंडो ब्लूम, टोनी कोकलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। छायांकन है जॉर्ज रिचमंड, द्वारा संपादित है एंड्रयू मैकरिची। संगीत दिया है स्टीफन बर्टन ने। उत्पादन कंपनी है डी बेना वेतारू पिक्चर्स, SRA प्रोडक्शन, सिल्वर रील, ब्लूम लिपसिंग प्रोडक्शन। द्वारा वितरित है लाइव सेगमेंट। रिलीज की तारीख है 5 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम, 1 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 4.7 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पेरिस ऑपरेशन उसके सामने विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एलिस रेशोना लंदन के एक व्यावसायिक समुदाय केंद्र के अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथी के लिए जाना जाता है और यह MI5 इंटेलिजेंस मिलियन नोट्स सहित सुरक्षा सेवाओं की खुफिया जानकारी देती है। रेसेंस के पूर्व स्टेशन प्रमुख और संरक्षण एडमिरल लॉस ने उसे बताया कि उसे पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए और उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA और MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर ब्रिटिश धरती पर एक अमेरिकी लक्ष्य पर जैविक हमले की योजना बना रहा है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक स्टग ने रेसिक को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉबी हंटर से खलील के पकड़े गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने के आदेश मिले हैं। एक होटल में रशीन लतीफ़ से पूछताछ करती है और उसे मार्शल के प्रतिनिधि के संदेश देने के लिए मनाती है। सटर को संदेश का विवरण बताने से पहले उसे अपने हैंडल एड रोमली का फ़ोन आता है, जो उसे सेंटर के समान ही मिशन ब्रीफ देता है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रशील लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है, लेकिन वह गोलाबारी के दौरान मर जाता है। वह लाश से अपार्टमेंट में वापस चली जाती है, लेकिन गुर्गों के हमले कर दिए और रशील लाश की मौत की गवाह बन जाती है। वह लाश के संभावित वाले एक सुरक्षित घर में भाग जाती है और चोर जैकेट अल्कोट को पकड़ लेती है, जो अपार्टमेंट को लूटने की प्रक्रिया में है। उसे बेडरूम में रोककर वह हंटर और रोमली से संपर्क करती है, जो उस पर विश्वास करने का दावा करने के बावजूद प्रोटोकॉल के अनुसार उसे पकड़ने के लिए SCO-19 अधिकारी भेजता है। 2 अधिकारियों से लड़ने और टेजर से मार जाने के बाद वह अल्कोट द्वारा बचाई जाती है और दोनों भाग जाते हैं। जब अल्कोट बताता है कि वह एक पूर्व रॉयल मरीन है जिसे ईरान युद्ध में सेवा की गई थी, तो रशीन अनिच्छा से उसे अपने साथ जाने की अनुमति देता है। रशीन सामुदायिक केंद्र से एक दोस्त और ग्राहक अमजद की मदद लेता है
वह और एल्कोट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करता है, जहां वह कबूल करता है कि वह अब उस कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रोकने का आदेश दिया है। खलील को अनुमान है कि मार्शल फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रशियन को पता चलता है कि एल्कोट स्टार के साथ काम कर रहा है और दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। एल्कोट की एक पीड़ित तीसरे पक्ष द्वारा हत्या की जाने के बाद रशील भाग निकलता है। रशील नोल्स से संपर्क करता है, जो मार्शल के प्रतिनिधि से मिलने के लिए कोरियर के रूप में अमजाद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्स रशील को बताता है कि फ्रांसीसी DGIS से मिली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि CIA में वरिष्ठ परीक्षकों ने पेरिस हमले को होने दिया, क्योंकि बम विस्फोट में मारे गए पीड़ित में से एक CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले अपने आदमियों की हत्या में इस्तेमाल किए गए गोलियों को MT-308C स्नाइपर राइफल से ढूंढती है, जिसे भ्रष्ट MI5 ऑपरेटिंग जॉन विल्स द्वारा मेट्रोपॉलिटन पुलिस शस्त्रागार से चेक किया गया था। नेल्स ऑपरेशन के लिए खबर प्रदान करने वाले एक टीम का एक हिस्सा विल्सन अपने साथ ऑपरेटिंग को गोली मार देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल एप्रेट ने किया है, द्वारा लिखित है पीटर ओबियन ने, द्वारा उत्पादित है लॉरेंस डी बोनावेंटुरा, जॉर्जेला टाउसनले, एरिक हाउसम, क्लाविला विल्यूम-डूबर। अभिनेता हैं नूमी रैपर्स, ऑर्लैंडो ब्लूम्स, टोनी कोकलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। छायांकन है जॉर्ज रिचमंड, द्वारा संपादित है एंड्रयू मैकरिची। संगीत दिया है स्टीफन बर्टन ने। उत्पादन कंपनी है डी बेना वेतारू पिक्चर्स, SRA प्रोडक्शन, सिल्वर रील, ब्लूम लिपिसिंग प्रोडक्शन। द्वारा वितरित है लाइव सेगमेंट। रिलीज की तारीख है 5 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम, 1 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 4.7 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पेरिस ऑपरेशन उसके सामने विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एलिस रेशोना लंदन के एक व्यावसायिक समुदाय केंद्र के अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथी के लिए जाना जाता है और यह MI5 इंटेलिजेंस मिलियन नोट्स सहित सुरक्षा सेवाओं की खुफिया जानकारी देती है। रेसेंट के पूर्व स्टेशन प्रमुख और संरक्षण एडमिरल लॉस ने उसे बताया कि उसे पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए और उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA और MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर ब्रिटिश धरती पर एक अमेरिकी लक्ष्य पर जैविक हमले की योजना बना रहा है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक स्टक ने रेसिक को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉबी हंटर से खलील के पकड़े गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने के आदेश मिले हैं। एक होटल में रशीन लतीफ़ से पूछताछ करती है और उसे मार्शल के प्रतिनिधि के संदेश देने के लिए मनाती है। सटर को संदेश का विवरण बताने से पहले उसे अपने हैंडल एड रोमली का फ़ोन आता है, जो उसे सेंटर के समान ही मिशन ब्रीफ देता है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रशील लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है, लेकिन वह गोलाबारी के दौरान मर जाता है। वह लाश से अपार्टमेंट में वापस चली जाती है, लेकिन मुर्गों के हमले कर दिए
घुघुरों के हमले कर दिए और रसील लाश की मौत की गवाह बन जाती है। वह लाश के संभावित वाले एक सुरक्षित घर में भाग जाती है और चोर जैकेट अल्कोट को पकड़ लेती है, जो अपार्टमेंट को लूटने की प्रक्रिया में है। उसे बेडरूम में रोककर वह हंटर और एमिली से संपर्क करती है, जो उस पर विश्वास करने का दावा करने के बावजूद प्रोटोकॉल के अनुसार उसे पकड़ने के लिए SCO-19 अधिकारी भेजता है। दो अधिकारियों से लड़ने और टीचर से मार जाने के बाद वह अल्कोट द्वारा बचाई जाती है और दोनों भाग जाते हैं। जब अल्कोट बताता है कि वह एक पूर्व रॉयल मरीन है जिसे ईरान युद्ध में सेवा की गई थी, तो रशीन अनिच्छा से उसे अपने साथ जाने की अनुमति देता है। रशीन सामुदायिक केंद्र से एक दोस्त और ग्राहक अमजद की मदद लेता है। वह और एल्कोट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करता है, जहां वह कबूल करता है कि वह अब उस कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रोकने का आदेश दिया है। खलील को अनुमान है कि मार्शल फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रशीन को पता चलता है कि एल्कोट स्टार के साथ काम कर रहा है और दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। एल्कोट की एक पीड़ित तीसरे पक्ष द्वारा हत्या की जाने के बाद रशील भाग निकलता है। रशील नोल्स से संपर्क करता है, जो मार्शल के प्रतिनिधि से मिलने के लिए कोरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्स रशील को बताता है कि फ्रांसीसी DGIS से मिली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि CIA में वरिष्ठ परीक्षकों ने पेरिस हमले को होने दिया, क्योंकि बम विस्फोट में मारे गए पीड़ित में से एक CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले अपने आदमियों की हत्या में इस्तेमाल किए गए गोलियों को MT-308C स्नाइपर राइफल से ढूंढती है, जिसे भ्रष्ट MI5 ऑपरेटिंग जॉन विल्स द्वारा मेट्रोपॉलिटन पुलिस शस्त्रागार से चेक किया गया था। नेल्स ऑपरेशन के लिए खबर प्रदान करने वाले एक टीम का एक हिस्सा विल्सन अपने साथ ऑपरेटिंग को गोली मार देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल एप्रेट ने किया है, द्वारा लिखित है पीटर ओबियन, द्वारा उत्पादित है लॉरेंस डी बोनावेंटुरा, जॉर्जिला टाउसनले, एरिक हाउसम, क्लाविला विल्यूम-डूबर। अभिनेता हैं नूमी रैपर्स, ऑर्लैंडो ब्लूम्स, टोनी कोकलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। छायांकन है जॉर्ज रिचमंड, द्वारा संपादित है एंड्रयू मैकरिची। संगीत दिया है स्टीफन बर्टन ने। उत्पादन कंपनी है डी बेना वेतारू पिक्चर्स, SRA प्रोडक्शन, सिल्वर रील, ब्लूम लिपसिंग प्रोडक्शन। द्वारा वितरित है लाइव सेगमेंट। रिलीज की तारीख है 5 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम, 1 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 4.7 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पेरिस ऑपरेशन उसके सामने विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एलिस रेसोना लंदन के एक व्यावसायिक समुदाय केंद्र के अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथी के लिए जाना जाता है और यह MI5 इंटेलिजेंस एमिलन नोर्स सहित सुरक्षा सेवाओं की खुफिया जानकारी देती है। रेसेंस के पूर्व स्टेशन प्रमुख और संरक्षण एडमिरल लॉस ने उसे बताया कि उसे पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए और उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA और MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर ब्रिटिश धरती पर एक अमेरिकी लक्ष्य पर
जैविक हमले की योजना बना रहा है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक स्टक ने रसिक को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉबी हंटर से खलील के पकड़े गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने के आदेश मिले हैं। एक होटल में रशीन लतीफ़ से पूछताछ करती है और उसे मार्शल के प्रतिनिधि के संदेश देने के लिए मनाती है। सटर को संदेश का विवरण बताने से पहले उसे अपने हैंडल एड रोमली का फ़ोन आता है, जो उसे सेंटर के समान ही मिशन ब्रीफ देता है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रशील लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है, लेकिन वह गोलाबारी के दौरान मर जाता है। वह लाश से अपार्टमेंट में वापस चली जाती है, लेकिन गुर्गों के हमले कर दिए और रशील लाश की मौत की गवाह बन जाती है। वह लाश के संभावित वाले एक सुरक्षित घर में भाग जाती है और चोर जैकेट अल्कोट को पकड़ लेती है, जो अपार्टमेंट को लूटने की प्रक्रिया में है। उसे बेडरूम में रोककर वह हंटर और रोमली से संपर्क करती है, जो उस पर विश्वास करने का दावा करने के बावजूद प्रोटोकॉल के अनुसार उसे पकड़ने के लिए SCO-19 अधिकारी भेजता है। दो अधिकारियों से लड़ने और टेजर से मार जाने के बाद वह अल्कोट द्वारा बचाई जाती है और दोनों भाग जाते हैं। जब अल्कोट बताता है कि वह एक पूर्व रॉयल मरीन है जिसे ईरान युद्ध में सेवा की गई थी, तो रशीन अनिच्छा से उसे अपने साथ जाने की अनुमति देता है। रशीन सामुदायिक केंद्र से एक दोस्त और ग्राहक अमजद की मदद लेता है। वह और अल्कोट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करता है, जहां वह कबूल करता है कि वह अब उस कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रोकने का आदेश दिया है। खलील को अनुमान है कि मार्शल फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रशीन को पता चलता है कि अल्कोट स्टार के साथ काम कर रहा है और दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। अल्कोट की एक पीड़ित तीसरे पक्ष द्वारा हत्या की जाने के बाद रशील भाग निकलता है। रशील नोल्स से संपर्क करता है, जो मार्शल के प्रतिनिधि से मिलने के लिए कोरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्स रशील को बताता है कि फ्रांसीसी DGIS से मिली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि CIA में वरिष्ठ परीक्षकों ने पेरिस हमले को होने दिया, क्योंकि बम विस्फोट में मारे गए पीड़ित में से एक CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले अपने आदमियों की हत्या में इस्तेमाल किए गए गोलियों को MT-308C स्नाइपर राइफल से ढूंढती है, जिसे भ्रष्ट MI5 ऑपरेटिंग जॉन विल्स द्वारा मेट्रोपॉलिटन पुलिस शस्त्रागार से चेक किया गया था। नेल्स ऑपरेशन के लिए खबर प्रदान करने वाले एक टीम का एक हिस्सा विल्सन अपने साथ ऑपरेटिंग को गोली मार देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल एप्रेट ने किया है, द्वारा लिखित है पीटर ओबियन, द्वारा उत्पादित है लॉरेंस डी बोनावेंटुरा, जॉर्ज टाउसनले, एरिक हाउसम, क्लाविला विल्यूम-डूबर। अभिनेता हैं नूमी रैपर्स, ऑर्लैंडो ब्लूम्स, टोनी कोकलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। छायांकन है जॉर्ज रिचमंड, द्वारा संपादित है एंड्रयू मैकरिची। संगीत दिया है स्टीफन बॉर्टन ने। उत्पादन कंपनी है डी बेना वेतारू पिक्चर्स, SRA प्रोडक्शन, सिल्वर रील, ब्लूम लिपसिंग प्रोडक्शन। द्वारा वितरित है लाइव सेगमेंट। रिलीज की तारीख है 5 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम, 1 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 4.7 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में।
पेरिस ऑपरेशन उसके सामने विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एलिस रेशोना लंदन के एक व्यावसायिक एक समुदाय केंद्र के अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथी के लिए जाना जाता है और यह MI5 इंटेलिजेंट मिलियन नोट्स सहित सुरक्षा सेवाओं की खुफिया जानकारी देती है। रेसेंस के पूर्व स्टेशन प्रमुख और संरक्षण एडमिरल लॉस ने उसे बताया कि उसे पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए और उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA और MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर ब्रिटिश धरती पर एक अमेरिकी लक्ष्य पर जैविक हमले की योजना बना रहा है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक स्टर्क ने रेसिक को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉबी हंटर से खलील के पकड़े गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने के आदेश मिले हैं। एक होटल में रशीन लतीफ़ से पूछताछ करती है और उसे मार्शल के प्रतिनिधि के संदेश देने के लिए मनाती है। सटर को संदेश का विवरण बताने से पहले उसे अपने हैंडल एड रोमली का फ़ोन आता है, जो उसे सेंटर के सामान्य मिशन ब्रीफ देता है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेचल लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है, लेकिन वह गोलाबारी के दौरान मर जाता है। वह लाश से अपार्टमेंट में वापस चली जाती है, लेकिन गुर्गों के हमले कर दिए और रेचल लाश की मौत की गवाह बन जाती है। वह लाश के स्वामित्व वाले एक सुरक्षित घर में भाग जाती है और चोर जैकेट अल्कोट को पकड़ लेती है, जो अपार्टमेंट को लूटने की प्रक्रिया में है। उसे बेडरूम में रोककर वह हंटर और रोमली से संपर्क करती है, जो उस पर विश्वास करने का दावा करने के बावजूद प्रोटोकॉल के अनुसार उसे पकड़ने के लिए SCO-19 अधिकारी भेजता है। दो अधिकारियों से लड़ने और टेजर से मार जाने के बाद वह अल्कोट द्वारा बचाई जाती है और दोनों भाग जाते हैं। जब अल्कोट बताता है कि वह एक पूर्व रॉयल मरीन है जिसे ईरान युद्ध में सेवा की गई थी, तो रशीन अनिच्छा से उसे अपने साथ जाने की अनुमति देता है। रशीन सामुदायिक केंद्र से एक दोस्त और ग्राहक अमजद की मदद लेता है। वह और एल्कोट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करता है, जहां वह कबूल करता है कि वह अब उस कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रोकने का आदेश दिया है। खलील को अनुमान है कि मार्शल फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रशीन को पता चलता है कि एल्कोट स्टार के साथ काम कर रहा है और दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। एल्कोट की एक पीड़ित तीसरे पक्ष द्वारा हत्या की जाने के बाद रशील भाग निकलता है। रशील नोल्स से संपर्क करता है, जो मार्शल के प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्स रशील को बताता है कि फ्रांसीसी DGIS से मिली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि CIA में वरिष्ठ परीक्षकों ने पेरिस हमले को होने दिया, क्योंकि बम विस्फोट में मारे गए पीड़ित में से एक CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले अपने आदमियों की हत्या में इस्तेमाल किए गए गोलियों को MT-308C स्नाइपर राइफल से ढूंढती है, जिसे भ्रष्ट MI5 ऑपरेटिंग जॉन विल्स द्वारा मेट्रोपॉलिटन पुलिस शस्त्रागार से चेक किया गया था। नेल्स ऑपरेशन के लिए खबर प्रदान करने वाले एक टीम का एक हिस्सा विल्सन अपने साथ ऑपरेटिंग को गोली मार देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल एप्टेट ने किया है, द्वारा लिखित है पीटर
ब्योने द्वारा उत्पादित है। लॉरेंस डी बोनावेंटुरा, जॉर्जेला टाउसनले, एरिक हाउसम, क्लाविला विल्यूम-डूबर। अभिनेता हैं नूमी रैपर्स, ऑर्लैंडो ब्लूम्स, टोनी कोकलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। छायांकन है जॉर्ज रिचमंड, द्वारा संपादित है एंड्रयू मैकरिची। संगीत दिया है स्टीफन बर्टन ने। उत्पादन कंपनी है डी बेना वेतारू पिक्चर्स, SRA प्रोडक्शन, सिल्वर रील, ब्लूम लिपिसिंग प्रोडक्शन। द्वारा वितरित है लाइव सेगमेंट। रिलीज की तारीख है 5 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम, 1 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 4.7 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पेरिस ऑपरेशन उसके सामने विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एलिस रेशोना लंदन के एक व्यावसायिक समुदाय केंद्र के अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथी के लिए जाना जाता है और यह MI5 इंटेलिजेंट एमिलन नोट्स सहित सुरक्षा सेवाओं की खुफिया जानकारी देती है। रेसेंट के पूर्व स्टेशन प्रमुख और संरक्षण एडमिरल लॉस ने उसे बताया कि उसे पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए और उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA और MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर ब्रिटिश धरती पर एक अमेरिकी लक्ष्य पर जैविक हमले की योजना बना रहा है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक स्टक ने रेसिक को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉबी हंटर से खलील के पकड़े गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने के आदेश मिले हैं। एक होटल में रशीन लतीफ़ से पूछताछ करती है और उसे मार्शल के प्रतिनिधि के संदेश देने के लिए मनाती है। सटर को संदेश का विवरण बताने से पहले उसे अपने हैंडल एड रोमली का फ़ोन आता है, जो उसे सेंटर के समान ही मिशन ब्रीफ देता है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेचल लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है, लेकिन वह गोलाबारी के दौरान मर जाता है। वह लाश से अपार्टमेंट में वापस चली जाती है, लेकिन गुर्गों के हमले कर दिए और रेचल लाश की मौत की गवाह बन जाती है। वह लाश के समाहित वाले एक सुरक्षित घर में भाग जाती है और चोर जैकेट अल्कोट को पकड़ लेती है, जो अपार्टमेंट को लूटने की प्रक्रिया में है। उसे बेडरूम में रोककर वह हंटर और रोमली से संपर्क करती है, जो उस पर विश्वास करने का दावा करने के बावजूद प्रोटोकॉल के अनुसार उसे पकड़ने के लिए SCO-19 अधिकारी भेजता है। 2 अधिकारियों से लड़ने और टेजर से मार जाने के बाद वह अल्कोट द्वारा बचाई जाती है और दोनों भाग जाते हैं। जब अल्कोट बताता है कि वह एक पूर्व रॉयल मरीन है जिसे ईरान युद्ध में सेवा की गई थी, तो रशीन अनिच्छा से उसे अपने साथ जाने की अनुमति देता है। रशीन सामुदायिक केंद्र से एक दोस्त और ग्राहक अमजद की मदद लेता है। वह और अल्कोट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करता है, जहां वह कबूल करता है कि वह अब उस कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रोकने का आदेश दिया है। खलील को अनुमान है कि मार्शल फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रशीन को पता चलता है कि अल्कोट स्टार के साथ काम कर रहा है और दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। अल्कोट की एक पीड़ित तीसरे पक्ष द्वारा हत्या की जाने के बाद रशील भाग निकलता है। रशील नोल्स से संपर्क करता है, जो मार्शल के प्रतिनिधि से मिलने के लिए कोरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्स रशील को बताता है कि फ्रांसीसी DGIS से मिली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि
CIA में वरिष्ठ परीक्षकों ने पेरिस हमले को होने दिया क्योंकि बम विस्फोट में मारे गए पीड़ित में से एक CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले अपने आदमियों की हत्या में इस्तेमाल किए गए गोलियों को MT-308C स्नाइपर राइफल से ढूंढती है, जिसे भ्रष्ट MI5 ऑपरेटिंग जॉन विल्स द्वारा मेट्रोपॉलिटन पुलिस शस्त्रागार से चेक किया गया था। नेल्स ऑपरेशन के लिए खबर प्रदान करने वाले एक टीम का एक हिस्सा विल्सन अपने साथ ऑपरेटिंग को गोली मार देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल एप्टेट ने किया है, द्वारा लिखित है पीटर ओ ब्योन द्वारा उत्पादित है लॉरेंस डी बोनावेंटुरा, जोर्जिला टाउसनले, एरिक हाउसम, क्लाविला विल्यूम-डूबर। अभिनेता हैं नूमी रैपर्स, ऑर्लैंडो ब्लूम, टोनी कोकलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। छायांकन है जॉर्ज रिचमंड, द्वारा संपादित है एंड्रयू मैकरिची। संगीत दिया है स्टीफन बॉर्टन ने। उत्पादन कंपनी है डी बेना वेतारू पिक्चर्स, SRA प्रोडक्शन, सिल्वर रील, ब्लूम लिपसिंग प्रोडक्शन। द्वारा वितरित है लाइव सेगमेंट। रिलीज की तारीख है 5 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम, 1 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 4.7 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पेरिस ऑपरेशन उसके सामने विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एलिस रेशोना लंदन के एक व्यावसायिक समुदाय केंद्र के अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथी के लिए जाना जाता है और यह MI5 इंटेलिजेंस मिलियन नोट्स सहित सुरक्षा सेवाओं की खुफिया जानकारी देती है। रेसेंस के पूर्व स्टेशन प्रमुख और संरक्षण एडमिरल लॉस ने उसे बताया कि उसे पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए और उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA और MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर ब्रिटिश धरती पर एक अमेरिकी लक्ष्य पर जैविक हमले की योजना बना रहा है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक स्टक ने रेसिक को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉबी हंटर से खलील के पकड़े गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने के आदेश मिले हैं। एक होटल में रशीन लतीफ़ से पूछताछ करती है और उसे मार्शल के प्रतिनिधि के संदेश देने के लिए मनाती है। सटर को संदेश का विवरण बताने से पहले उसे अपने हैंडल एड रोमली का फ़ोन आता है, जो उसे सेंटर के समान ही मिशन ब्रीफ देता है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रशील लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है, लेकिन वह गोलाबारी के दौरान मर जाता है। वह लाश से अपार्टमेंट में वापस चली जाती है, लेकिन गुर्गों के हमले कर दिए और रशील लाश की मौत की गवाह बन जाती है। वह लाश के संभावित वाले एक सुरक्षित घर में भाग जाती है और चोर जैकेट अल्कोट को पकड़ लेती है, जो अपार्टमेंट को लूटने की प्रक्रिया में है। उसे बेडरूम में रोककर वह हंटर और रमली से संपर्क करती है, जो उस पर विश्वास करने का दावा करने के बावजूद प्रोटोकॉल के अनुसार उसे पकड़ने के लिए SCO-19 अधिकारी भेजता है। 2 अधिकारियों से लड़ने और टेजर से मार जाने के बाद वह अल्कोट द्वारा बचाई जाती है और दोनों भाग जाते हैं। जब अल्कोट बताता है कि वह एक पूर्व रॉयल मरीन है जिसे ईरान युद्ध में सेवा की गई थी, तो रशीन अनिच्छा से उसे अपने साथ जाने की अनुमति देता है। रशीन सामुदायिक केंद्र से एक दोस्त और ग्राहक अमजद की मदद लेता है।
वह और एल्कोट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करता है, जहां वह कबूल करता है कि वह अब उस कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रोकने का आदेश दिया है। खलील को अनुमान है कि मार्शल फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रशियन को पता चलता है कि एल्कोट स्टार के साथ काम कर रहा है और दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। एल्कोट की एक पीड़ित तीसरे पक्ष द्वारा हत्या की जाने के बाद रशील भाग निकलता है। रशील नोल्स से संपर्क करता है, जो मार्शल के प्रतिनिधि से मिलने के लिए कोरियर के रूप में अमजाद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्स रशील को बताता है कि फ्रांसीसी DGIS से मिली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि CIA में वरिष्ठ परीक्षकों ने पेरिस हमले को होने दिया, क्योंकि बम विस्फोट में मारे गए पीड़ित में से एक CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले अपने आदमियों की हत्या में इस्तेमाल किए गए गोलियों को MT-308C स्नाइपर राइफल से ढूंढती है, जिसे भ्रष्ट MI5 ऑपरेटिंग जॉन विल्स द्वारा मेट्रोपॉलिटन पुलिस शस्त्रागार से चेक किया गया था। नेल्स ऑपरेशन के लिए खबर प्रदान करने वाले एक टीम का एक हिस्सा विल्सन अपने साथ ऑपरेटिंग को गोली मार देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल एप्रेट ने किया है, द्वारा लिखित है पीटर ओ ब्योन, द्वारा उत्पादित है लॉरेंस डी बोनावेंटुरा, जॉर्ज टाउसनले, एरिक हाउसम, क्लाविला विल्यूम-डूबर। अभिनेता हैं नूमी रैपर्स, ऑर्लैंडो ब्लूम्स, टोनी कोकलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। छायांकन है जॉर्ज रिचमंड, द्वारा संपादित है एंड्रयू मैकरिची। संगीत दिया है स्टीफन बॉर्टन ने। उत्पादन कंपनी है डी बेना वेतारू पिक्चर्स, SRA प्रोडक्शन, सिल्वर रील, ब्लूम लिपिसिंग प्रोडक्शन। द्वारा वितरित है लाइव सेगमेंट। रिलीज की तारीख है 5 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम, 1 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 4.7 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पेरिस ऑपरेशन उसके सामने विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एलिस रेशोना लंदन के एक व्यावसायिक समुदाय केंद्र के अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथी के लिए जाना जाता है और यह MI5 इंटेलिजेंस एमिलियन नोर्स सहित सुरक्षा सेवाओं की खुफिया जानकारी देती है। रेसेंस के पूर्व स्टेशन प्रमुख और संरक्षण एडमिरल लॉस ने उसे बताया कि उसे पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए और उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA और MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर ब्रिटिश धरती पर एक अमेरिकी लक्ष्य पर जैविक हमले की योजना बना रहा है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक स्टक ने रेसिक को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉबी हंटर से खलील के पकड़े गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने के आदेश मिले हैं। एक होटल में रशीन लतीफ़ से पूछताछ करती है और उसे मार्शल के प्रतिनिधि की संदेश देने के लिए मनाती है। सटर को संदेश का विवरण बताने से पहले उसे अपने हैंडल एड रोमली का फ़ोन आता है, जो उसे सेंटर के समान ही मिशन ब्रीफ देता है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रशील लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है, लेकिन वह गोलाबारी के दौरान मर जाता है। वह लाश से अपार्टमेंट में वापस चली जाती है, लेकिन मुर्गों के हमले कर दिए
घुघुरों के हमले कर दिए और रशील लाश की मौत की गवाह बन जाती है। वह लाश के संक्रमित वाले एक सुरक्षित घर में भाग जाती है और चोर जैकेट अल्कोट को पकड़ लेती है, जो अपार्टमेंट को लूटने की प्रक्रिया में है। उसे बेडरूम में रोककर वह हंटर और एमिली से संपर्क करती है, जो उस पर विश्वास करने का दावा करने के बावजूद प्रोटोकॉल के अनुसार उसे पकड़ने के लिए SCO-19 अधिकारी भेजता है। दो अधिकारियों से लड़ने और टेचर से मार जाने के बाद वह अल्कोट द्वारा बचाई जाती है और दोनों भाग जाते हैं। जब अल्कोट बताता है कि वह एक पूर्व रॉयल मरीन है जिसे ईरान युद्ध में सेवा की गई थी, तो रशीन अनिच्छा से उसे अपने साथ जाने की अनुमति देता है। रशीन सामुदायिक केंद्र से एक दोस्त और ग्राहक अमजद की मदद लेता है। वह और एल्कोट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करता है, जहां वह कबूल करता है कि वह अब उस कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रोकने का आदेश दिया है। खलील को अनुमान है कि मार्शल फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रशीन को पता चलता है कि एल्कोट स्टार के साथ काम कर रहा है और दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। एल्कोट की एक पीड़ित तीसरे पक्ष द्वारा हत्या की जाने के बाद रशील भाग निकलता है। रशील नोल्स से संपर्क करता है, जो मार्शल के प्रतिनिधि से मिलने के लिए कोरियर के रूप में अमजाद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्स रशील को बताता है कि फ्रांसीसी DGIS से मिली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि CIA में वरिष्ठ परीक्षकों ने पेरिस हमले को होने दिया, क्योंकि बम विस्फोट में मारे गए पीड़ित में से एक CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ को पकड़ने वाले अपने आदमियों की हत्या में इस्तेमाल किए गए गोलियों को MT-308C स्नाइपर राइफल से ढूंढती है, जिसे भ्रष्ट MI5 ऑपरेटिंग जॉन विल्स द्वारा मेट्रोपॉलिटन पुलिस शस्त्रागार से चेक किया गया था। नेल्स ऑपरेशन के लिए खबर प्रदान करने वाले एक टीम का एक हिस्सा विल्सन अपने साथ ऑपरेटिंग को गोली मार देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल एप्रेट ने किया है, द्वारा लिखित है पीटर ओबियन ने, द्वारा उत्पादित है लॉरेंस डी बोनावेंटुरा, जॉर्जेला टाउसनले, एरिक हाउसम, क्लाविला विल्यूम-डूबर। अभिनेता हैं नूमी रैपर्स, ऑर्लैंडो ब्लूम्स, टोनी कोकलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। छायांकन है जॉर्ज रिचमंड, द्वारा संपादित है एंड्रयू मैकरिची। संगीत दिया है स्टीफन बॉर्टन ने। उत्पादन कंपनी है डी बेना वेतारू पिक्चर्स, SRA प्रोडक्शन, सिल्वर रील, ब्लूम लिपसिंग प्रोडक्शन। द्वारा वितरित है लाइव सेगमेंट। रिलीज की तारीख है 5 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम, 1 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 4.7 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पेरिस ऑपरेशन उसके सामने विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एलिस रेशोना लंदन के एक एक समुदाय केंद्र के अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथी के लिए जाना जाता है और यह MI5 इंटेलिजेंस एमिलियन नोर्स सहित सुरक्षा सेवाओं की खुफिया जानकारी देती है। रेसेंस के पूर्व स्टेशन प्रमुख और संरक्षण एडमिरल लॉस ने उसे बताया कि उसे पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए और उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA और MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर ब्रिटिश धरती पर एक अमेरिकी लक्ष्य पर
जैविक हमले की योजना बना रहा है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक स्टर्क ने रसिक को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉबी हंटर से खलील के पकड़े गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने के आदेश मिले हैं। एक होटल में रशीन लतीफ़ से पूछताछ करती है और उसे मार्शल के प्रतिनिधि के संदेश देने के लिए मनाती है। सटर को संदेश का विवरण बताने से पहले उसे अपने हैंडल एड रोमली का फ़ोन आता है, जो उसे सेंटर के समान ही मिशन ब्रीफ देता है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रशील लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है, लेकिन वह गोलाबारी के दौरान मर जाता है। वह लाश से अपार्टमेंट में वापस चली जाती है, लेकिन गुर्गों के हमले कर दिए और रशील लाश की मौत की गवाह बन जाती है। वह लाश के स्वामित्व वाले एक सुरक्षित घर में भाग जाती है और चोर जैकेट अल्कोट को पकड़ लेती है, जो अपार्टमेंट को लूटने की प्रक्रिया में है। उसे बेडरूम में रोककर वह हंटर और रोमली से संपर्क करती है, जो उस पर विश्वास करने का दावा करने के बावजूद प्रोटोकॉल के अनुसार उसे पकड़ने के लिए SCO-19 अधिकारी भेजता है। दो अधिकारियों से लड़ने और टेजर से मार जाने के बाद वह अल्कोट द्वारा बचाई जाती है और दोनों भाग जाते हैं। जब अल्कोट बताता है कि वह एक पूर्व रॉयल मरीन है जिसे ईरान युद्ध में सेवा की गई थी, तो रशीन अनिच्छा से उसे अपने साथ जाने की अनुमति देता है। रशीन सामुदायिक केंद्र से एक दोस्त और ग्राहक अमजद की मदद लेता है। वह और अल्कोट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करता है, जहां वह कबूल करता है कि वह अब उस कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रोकने का आदेश दिया है। खलील को अनुमान है कि मार्शल फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रशीन को पता चलता है कि अल्कोट स्टार के साथ काम कर रहा है और दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। अल्कोट के एक पीड़ित तीसरे पक्ष द्वारा हत्या की जाने के बाद रशील भाग निकलता है। रशील नोल्स से संपर्क करता है, जो मार्शल के प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्स रशील को बताता है कि फ्रांसीसी DGIS से मिली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि CIA में वरिष्ठ परीक्षकों ने पेरिस हमले को होने दिया, क्योंकि बम विस्फोट में मारे गए पीड़ित में से एक CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले अपने आदमियों की हत्या में इस्तेमाल किए गए गोलियों को MT-308C स्नाइपर राइफल से ढूंढती है, जिसे भ्रष्ट MI5 ऑपरेटिंग जॉन विल्स द्वारा मेट्रोपॉलिटन पुलिस शस्त्रागार से चेक किया गया था। नेल्स ऑपरेशन के लिए खबर प्रदान करने वाले एक टीम का एक हिस्सा विल्सन अपने साथ ऑपरेटिंग को गोली मार देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल एप्टेट ने किया है, द्वारा लिखित है पीटर ओबियन, द्वारा उत्पादित है लॉरेंस डी बोनावेंटुरा, जोर्जिला टाउसनले, एरिक हाउसम, क्लाविला विल्यूम-डूबर। अभिनेता हैं नूमी रैपर्स, ऑर्लैंडो ब्लूम्स, टोनी कोकलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। छायांकन है जॉर्ज रिचमंड, द्वारा संपादित है एंड्रयू मैकरिची। संगीत दिया है स्टीफन बर्टन ने। उत्पादन कंपनी है डी बेना वेतारू पिक्चर्स, SRA प्रोडक्शन, सिल्वर रील, ब्लूम लिपसिंग प्रोडक्शन। द्वारा वितरित है लाइव सेगमेंट। रिलीज की तारीख है 5 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम, 1 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 4.7 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में।
पेरिस ऑपरेशन उसके सामने विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एलिस रेस्टोरोना लंदन के एक एक समुदाय केंद्र के अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथी के लिए जाना जाता है और यह MI5 इंटेलिजेंट मिलियन नोट्स सहित सुरक्षा सेवाओं की खुफिया जानकारी देती है। रेसेंट के पूर्व स्टेशन प्रमुख और संरक्षण एडमिरल लॉस ने उसे बताया कि उसे पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए और उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA और MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर ब्रिटिश धरती पर एक अमेरिकी लक्ष्य पर जैविक हमले की योजना बना रहा है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक स्टक ने रेसिक को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉबी हंटर से खलील के पकड़े गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने के आदेश मिले हैं। एक होटल में रशीन लतीफ़ से पूछताछ करती है और उसे मार्शल के प्रतिनिधि के संदेश देने के लिए मनाती है। सटर को संदेश का विवरण बताने से पहले उसे अपने हैंडल एड रोमली का फ़ोन आता है जो उसे सेंटर के समान ही मिशन ब्रीफ देता है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेचल लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है, लेकिन वह गोलाबारी के दौरान मर जाता है। वह लाश से अपार्टमेंट में वापस चली जाती है, लेकिन गुर्गों के हमले कर दिए और रेचल लाश की मौत की गवाह बन जाती है। वह लाश के संभावित वाले एक सुरक्षित घर में भाग जाती है और चोर जैकेट अल्कोट को पकड़ लेती है जो अपार्टमेंट को लूटने की प्रक्रिया में है। उसे बेडरूम में रोककर वह हंटर और रमली से संपर्क करती है जो उस पर विश्वास करने का दावा करने के बावजूद प्रोटोकॉल के अनुसार उसे पकड़ने के लिए SCO-19 अधिकारी भेजता है। दो अधिकारियों से लड़ने और टेजर से मार जाने के बाद वह अल्कोट द्वारा बचाई जाती है और दोनों भाग जाते हैं। जब अल्कोट बताता है कि वह एक पूर्व रॉयल मरीन है जिसे ईरान युद्ध में सेवा की गई थी, तो रशीन अनिच्छा से उसे अपने साथ जाने की अनुमति देता है। रशीन सामुदायिक केंद्र से एक दोस्त और ग्राहक अमजद की मदद लेता है। वह और अल्कोट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करता है, जहां वह कबूल करता है कि वह अब उस कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रोकने का आदेश दिया है। खलील को अनुमान है कि मार्शल फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रशीन को पता चलता है कि अल्कोट स्टार के साथ काम कर रहा है और दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। अल्कोट की एक पीड़ित तीसरे पक्ष द्वारा हत्या की जाने के बाद रशीन भाग निकलता है। रशीन नोल्स से संपर्क करता है जो मार्शल के प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्स रशीन को बताता है कि फ्रांसीसी DGIS से मिली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि CIA में वरिष्ठ परीक्षकों ने पेरिस हमले को होने दिया, क्योंकि बम विस्फोट में मारे गए पीड़ित में से एक CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले अपने आदमियों की हत्या में इस्तेमाल किए गए गोलियों को MT-308C स्नाइपर राइफल से ढूंढती है, जिसे भ्रष्ट MI5 ऑपरेटिंग जॉन विल्स द्वारा मेट्रोपॉलिटन पुलिस शस्त्रागार से चेक किया गया था। नेल्स ऑपरेशन के लिए खबर प्रदान करने वाले एक टीम का एक हिस्सा विल्सन अपने साथ ऑपरेटिंग को गोली मार देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल एप्टेट ने किया है, द्वारा लिखित है पीटर
पियोने द्वारा उत्पादित है। लॉरेंस डी बोनावेंटुरा, जॉर्जेला टाउसनले, एरिक हाउसम, क्लाविला विल्यूम-डूबर। अभिनेता हैं नूमी रैपर्स, ऑर्लैंडो ब्लूम्स, टोनी कोकलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। छायांकन है जॉर्ज रिचमंड, द्वारा संपादित है एंड्रयू मैकरिची। संगीत दिया है स्टीफन बॉर्टन ने। उत्पादन कंपनी है डी बेना वेतारू पिक्चर्स, SRA प्रोडक्शन, सिल्वर रील, ब्लूम लिपिसिंग प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। लाइव सेगमेंट। रिलीज की तारीख है 5 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम, 1 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 4.7 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पेरिस ऑपरेशन उसके सामने विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एलिस रेशोना लंदन के एक व्यावसायिक समुदाय केंद्र के अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथी के लिए जाना जाता है और यह MI5 इंटेलिजेंट मिलियन नोट्स सहित सुरक्षा सेवाओं की खुफिया जानकारी देती है। रेसेंस के पूर्व स्टेशन प्रमुख और संरक्षण एडमिरल लॉस ने उसे बताया कि उसे पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए और उसे वापस फील्ड में जाने की जरूरत है। CIA और MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर ब्रिटिश धरती पर एक अमेरिकी लक्ष्य पर जैविक हमले की योजना बना रहा है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक स्टक ने रेसिक को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉबी हंटर से खलील के पकड़े गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने के आदेश मिले हैं। एक होटल में रशीन लतीफ़ से पूछताछ करती है और उसे मार्शल के प्रतिनिधि की संदेश देने के लिए मनाती है। सटर को संदेश का विवरण बताने से पहले उसे अपने हैंडल एड रोमली का फ़ोन आता है, जो उसे सेंटर के समान ही मिशन ब्रीफ देता है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रशील लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है, लेकिन वह गोलाबारी के दौरान मर जाता है। वह लाश से अपार्टमेंट में वापस चली जाती है, लेकिन गुर्गों के हमले कर दिए और रशील लाश की मौत की गवाह बन जाती है। वह लाश के स्वामित्व वाले एक सुरक्षित घर में भाग जाती है और चोर जैकेट अल्कोट को पकड़ लेती है, जो अपार्टमेंट को लूटने की प्रक्रिया में है। उसे बेडरूम में रोककर वह हंटर और रोमली से संपर्क करती है, जो उस पर विश्वास करने का दावा करने के बावजूद प्रोटोकॉल के अनुसार उसे पकड़ने के लिए SCO-19 अधिकारी भेजता है। 2 अधिकारियों से लड़ने और टेजर से मार जाने के बाद वह अल्कोट द्वारा बचाई जाती है और दोनों भाग जाते हैं। जब अल्कोट बताता है कि वह एक पूर्व रॉयल मरीन है जिसे ईरान युद्ध में सेवा की गई थी, तो रशीन अनिच्छा से उसे अपने साथ जाने की अनुमति देता है। रशीन सामुदायिक केंद्र से एक दोस्त और ग्राहक अमजद की मदद लेता है। वह और अल्कोट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करता है, जहां वह कबूल करता है कि वह अब उस कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रोकने का आदेश दिया है। खलील को अनुमान है कि मार्शल फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रशीन को पता चलता है कि अल्कोट स्टार के साथ काम कर रहा है और दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। अल्कोट के एक पीड़ित तीसरे पक्ष द्वारा हत्या की जाने के बाद रशील भाग निकलता है। रशील नोल्स से संपर्क करता है, जो मार्शल के प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्स रशील को बताता है कि फ्रांसीसी DGIS से मिली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि
CIA में वरिष्ठ परीक्षकों ने पेरिस हमले को होने दिया, क्योंकि बम विस्फोट में मारे गए पीड़ित में से एक CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले अपने आदमियों की हत्या में इस्तेमाल किए गए गोलियों को MT-308C स्नाइपर राइफल से ढूंढती है, जिसे भ्रष्ट MI5 ऑपरेटिंग जॉन विल्स द्वारा मेट्रोपॉलिटन पुलिस शस्त्रागार से चेक किया गया था। नेल्स ऑपरेशन के लिए खबर प्रदान करने वाले एक का एक हिस्सा विल्सन अपने साथ ऑपरेटिंग को गोली मार देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल एप्टेट ने किया है, द्वारा लिखित है पीटर ओबियन, द्वारा उत्पादित है लॉरेंस डी बोनावेंटुरा, जॉर्ज टाउसनले, एरिक हाउसम, क्लाविला विल्यूम-डूबर। अभिनेता हैं नूमी रैपर्स, ऑर्लैंडो ब्लूम, टोनी कोकलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। छायांकन है जॉर्ज रिचमंड, द्वारा संपादित है एंड्रयू मैकरिची। संगीत दिया है स्टीफन बर्टन ने। उत्पादन कंपनी है डी बेना वेतारू पिक्चर्स, SRA प्रोडक्शन, सिल्वर रील, ब्लूम लिपिसिंग प्रोडक्शन। द्वारा वितरित है लाइव सेगमेंट। रिलीज की तारीख है 5 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम, 1 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 4.7 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पेरिस ऑपरेशन उसके सामने विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एलिस रेसोना लंदन के एक व्यावसायिक समुदाय केंद्र के अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथी के लिए जाना जाता है और यह MI5 इंटेलिजेंस मिलियन नोट्स सहित सुरक्षा सेवाओं की खुफिया जानकारी देती है। रेसेंस के पूर्व स्टेशन प्रमुख और संरक्षण एडमिरल लॉस ने उसे बताया कि उसे पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए और उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA और MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर ब्रिटिश धरती पर एक अमेरिकी लक्ष्य पर जैविक हमले की योजना बना रहा है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक स्टक ने रेसिक को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉबी हंटर से खलील के पकड़े गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने के आदेश मिले हैं। एक होटल में रशीन लतीफ़ से पूछताछ करती है और उसे मार्शल के प्रतिनिधि के संदेश देने के लिए मनाती है। सटर को संदेश का विवरण बताने से पहले उसे अपने हैंडल एड रोमली का फ़ोन आता है, जो उसे सेंटर के समान ही मिशन ब्रीफ देता है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रशील लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है, लेकिन वह गोलाबारी के दौरान मर जाता है। वह लाश से अपार्टमेंट में वापस चली जाती है, लेकिन गुर्गों के हमले कर दिए और रशील लाश की मौत की गवाह बन जाती है। वह लाश के संभावित वाले एक सुरक्षित घर में भाग जाती है और चोर जैकेट अल्कोट को पकड़ लेती है, जो अपार्टमेंट को लूटने की प्रक्रिया में है। उसे बेडरूम में रोककर वह हंटर और रोमली से संपर्क करती है, जो उस पर विश्वास करने का दावा करने के बावजूद प्रोटोकॉल के अनुसार उसे पकड़ने के लिए SCO-19 अधिकारी भेजता है। 2 अधिकारियों से लड़ने और टेजर से मार जाने के बाद वह अल्कोट द्वारा बचाई जाती है और दोनों भाग जाते हैं। जब अल्कोट बताता है कि वह एक पूर्व रॉयल मरीन है जिसे ईरान युद्ध में सेवा की गई थी, तो रशीन अनिच्छा से उसे अपने साथ जाने की अनुमति देता है। रशीन सामुदायिक केंद्र से एक दोस्त और ग्राहक अमजद की मदद लेता है
वह और एल्कोट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करता है, जहां वह कबूल करता है कि वह अब उस कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रोकने का आदेश दिया है। खलील को अनुमान है कि मार्शल फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रशिन को पता चलता है कि एल्कोट स्टार के साथ काम कर रहा है और दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। एल्कोट की एक पीड़ित तीसरे पक्ष द्वारा हत्या की जाने के बाद रशील भाग निकलता है। रशील नोल्स से संपर्क करता है, जो मार्शल के प्रतिनिधि से मिलने के लिए कोरियर के रूप में अमजाद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्स रशील को बताता है कि फ्रांसीसी DGIS से मिली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि CIA में वरिष्ठ परीक्षकों ने पेरिस हमले को होने दिया, क्योंकि बम विस्फोट में मारे गए पीड़ित में से एक CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले अपने आदमियों की हत्या में इस्तेमाल किए गए गोलियों को MT-308C स्नाइपर राइफल से ढूंढती है, जिसे भ्रष्ट MI5 ऑपरेटिंग जॉन विल्स द्वारा मेट्रोपॉलिटन पुलिस शस्त्रागार से चेक किया गया था। नेल्स ऑपरेशन के लिए खबर प्रदान करने वाले एक टीम का एक हिस्सा विल्सन अपने साथ ऑपरेटिंग को गोली मार देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल एप्टेट ने किया है, द्वारा लिखित है पीटर ओ ब्योन द्वारा उत्पादित है लॉरेंस डी बोनावेंटुरा, जोर्जिला टाउसनले, एरिक हाउसम, क्लाविला विल्यूम-डूबर। अभिनेता हैं नूमी रैपर्स, ऑर्लैंडो ब्लूम्स, टोनी कोकलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। छायांकन है जॉर्ज रिचमंड, द्वारा संपादित है एंड्रयू मैकरिची। संगीत दिया है स्टीफन बॉर्टन ने। उत्पादन कंपनी है डी बेना वेतारू पिक्चर्स, SRA प्रोडक्शन, सिल्वर रील, ब्लूम लिपसिंग प्रोडक्शन। द्वारा वितरित है लाइव सेगमेंट। रिलीज की तारीख है 5 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम, 1 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 4.7 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पेरिस ऑपरेशन उसके सामने विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एलिस रेशोना लंदन के एक एक समुदाय केंद्र के अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथी के लिए जाना जाता है और यह MI5 इंटेलिजेंस एमिलियन नोर्स सहित सुरक्षा सेवाओं की खुफिया जानकारी देती है। रेसेंस के पूर्व स्टेशन प्रमुख और संरक्षण एडमिरल लॉस ने उसे बताया कि उसे पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए और उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA और MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर ब्रिटिश धरती पर एक अमेरिकी लक्ष्य पर जैविक हमले की योजना बना रहा है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक स्टग ने रेसिक को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉबी हंटर से खलील के पकड़े गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने के आदेश मिले हैं। एक होटल में रशीन लतीफ़ से पूछताछ करती है और उसे मार्शल के प्रतिनिधि के संदेश देने के लिए मनाती है। सटर को संदेश का विवरण बताने से पहले उसे अपने हैंडल एड रोमली का फ़ोन आता है, जो उसे सेंटर के समान ही मिशन ब्रीफ देता है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रशील लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है, लेकिन वह गोलाबारी के दौरान मर जाता है। वह लाश से अपार्टमेंट में वापस चली जाती है, लेकिन मुर्गों के हमले कर दिए
घुघुरों के हमले कर दिए और रशील लाश की मौत की गवाह बन जाती है। वह लाश के संक्रमित वाले एक सुरक्षित घर में भाग जाती है और चोर जैकेट अल्कोट को पकड़ लेती है, जो अपार्टमेंट को लूटने की प्रक्रिया में है। उसे बेडरूम में रोककर वह हंटर और एमिली से संपर्क करती है, जो उस पर विश्वास करने का दावा करने के बावजूद प्रोटोकॉल के अनुसार उसे पकड़ने के लिए SCO-19 अधिकारी भेजता है। दो अधिकारियों से लड़ने और टेजर से मार जाने के बाद वह अल्कोट द्वारा बचाई जाती है और दोनों भाग जाते हैं। जब अल्कोट बताता है कि वह एक पूर्व रॉयल मरीन है जिसे ईरान युद्ध में सेवा की गई थी, तो रशीन अनिच्छा से उसे अपने साथ जाने की अनुमति देता है। रशीन सामुदायिक केंद्र से एक दोस्त और ग्राहक अमजद की मदद लेता है। वह और अल्कोट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करता है, जहां वह कबूल करता है कि वह अब उस कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रोकने का आदेश दिया है। खलील को अनुमान है कि मार्शल फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रशीन को पता चलता है कि अल्कोट स्टार के साथ काम कर रहा है और दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। अल्कोट की एक पीड़ित तीसरे पक्ष द्वारा हत्या की जाने के बाद रशील भाग निकलता है। रशील नोल्स से संपर्क करता है, जो मार्शल के प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्स रशील को बताता है कि फ्रांसीसी DGIS से मिली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि CIA में वरिष्ठ परीक्षकों ने पेरिस हमले को होने दिया, क्योंकि बम विस्फोट में मारे गए पीड़ित में से एक CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले अपने आदमियों की हत्या में इस्तेमाल किए गए गोलियों को MT-308C स्नाइपर राइफल से ढूंढती है, जिसे भ्रष्ट MI5 ऑपरेटिंग जॉन विल्स द्वारा मेट्रोपॉलिटन पुलिस शस्त्रागार से चेक किया गया था। नेल्स ऑपरेशन के लिए खबर प्रदान करने वाले एक टीम का एक हिस्सा विल्सन अपने साथ ऑपरेटिंग को गोली मार देता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन माइकल एप्टेट ने किया है, द्वारा लिखित है पीटर ओबियन, द्वारा उत्पादित है लॉरेंस डी बोनावेंटुरा, जोर्जिला टाउसनले, एरिक हाउसम, क्लाविला विल्यूम-डूबर। अभिनेता हैं नूमी रैपर्स, ऑर्लैंडो ब्लूम्स, टोनी कोकलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। छायांकन है जॉर्ज रिचमंड, द्वारा संपादित है एंड्रयू मैकरिची। संगीत दिया है स्टीफन बर्टन ने। उत्पादन कंपनी है डी बेना वेतारू पिक्चर्स, SRA प्रोडक्शन, सिल्वर रील, ब्लूम लिपसिंग प्रोडक्शन। द्वारा वितरित है लाइव सेगमेंट। रिलीज की तारीख है 5 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम, 1 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस 4.7 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। पेरिस ऑपरेशन उसके सामने विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एलिस रेशोना